अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको एक अजीम नबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नबी जो अल्लाह की रहमत के निशान थे, जिनका जिक्र कुरान में भी आया है। यह है नबी इसहाक अलैहिस्सलाम, नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूजे फर्जंद। चलिए शुरू करते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की रूहानी और इबरतनाक कहानी। बर्थ ऑफ इशाक अलैहिस्सलाम, अ मिरेकल फ्रॉम अल्लाह। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ देते हुए गुजारा। उनकी बीवी सारा आरे बहुत सालों तक माँ नहीं बन सकी। उन दोनों ने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि एक नेक और सौलेह औलाद अता हो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा आरे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तब अल्लाह ताला ने उनको एक खुशखबरी दी। फरिश्ते आए और कहा, अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा अता करने का वादा किया है जो नबी बनेगा। सारा आरे हैरान हो गईं। उन्होंने कहा, क्या मैं इस बुढ़ापे में माँ बनूंगी? मगर अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसी तरह इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनका पैदा होना अल्लाह की कुदरत की निशानी थी, एक अजीम रहमत। और तो हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी। इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होना सिर्फ एक औलाद मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि ये एक नई उम्मत की बुनियाद थी। अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम को भी अपना नबी बनाया और उनके नस्ल से भी कई अंबिया पैदा हुए, जैसे नबी याकूब अलैहिस्सलाम और नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूँ कह सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने दुनिया में अपना दीन फैलाया। इसहाक अलैहिस्सलाम एक नरम मिजाज, सब्र करने वाले और बहुत नेक इंसान थे। उनका सबसे बड़ा काम था अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। वो शिर्क के खिलाफ थे और लोगों को तौहीद की दावत देते। इसहाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा लोगों को याद दिलाया कि असली इज़्ज़त, असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। वो अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को आगे लेकर चले। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सब्र और शुक्र दोनों एक मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फैमिली एंड लेगेसी। इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रिफ़का यानी रिबेका से हुई। अल्लाह ने उन्हें दो बेटे अता किए, ईस यानी ईसौ और याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भी अपना नबी बनाया। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक उनकी नस्ल में नबूवत चलती रही। इसहाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अपने घर में दीन और ईमान की तालीम देते रहे। उनके ज़रिए अल्लाह ने एक पूरी नस्ल को हिदायत दी जो आगे चलकर बनी इसराइल बनी। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि एक सालेह माँ-बाप की दुआएं और उनका सब्र अगली नस्लों के लिए रहमत बन सकती हैं। 5 लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कुछ बहुत अहम सबक देती है। 1. अल्लाह पर यकीन रखो चाहे हालात नामुमकिन लग रहे हों। 2. बुजुर्गी के बावजूद भी दुआ और सब्र से अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है। 3. साले माँ बाप की ज़िंदगी नस्लों को भी हिदायत देती है। 4. हमेशा शिर्क से बचना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ही हकीकी काम है। कुरान में इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह के चुने हुए बंदों में किया गया है और उनकी ज़िंदगी हर मोमिन के लिए रोशनी का रास्ता है। ये थी नबी इसहाक अलैहिस्सलाम की रूहानी और पैगंबराना ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी प्रॉफिट सीरीज़ के एपिसोड में देखिए नबी याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी, जो इसहाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद और अल्लाह के अजीम नबी थे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। अल्लाह हमें अंबिया के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।